आज हम राजस्थान कल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोकगीत कर रहे हैं। जैसे ही ये टॉपिक हमारा ख़त्म होगा, हम इसके विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को सोल्व करेंगे, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो सके और काफ़ी कम समय के अंदर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। मेरा सबसे मानना यह है कि कम से कम समय में हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। लोकगीत लोकगीत परिभाषा जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब लोकगीत है। जो लोगों के मन के भाव है उनको वो उद्गारित करते हैं, उसका प्रतिबिंब बनता है, बोलते हैं, गाते हैं और अपनी भावना को प्रकट करते हैं, उन्हें ही लोकगीत कहते हैं। लोकगीतों का विभाजन किया गया है, किस आधार पर किया गया है? जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीत होते हैं, सामंतशाही प्रभाव से उत्पन्न गीत होते हैं और कुछ क्षेत्रीय गीत होते हैं। ऐसे तौर पर इनका विभाजन किया गया है। लोकगीतों की प्रथम पुस्तक फोक सॉन्ग्स ऑफ सदर्न इंडिया, लेखक सी गहर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोक सॉन्ग्स ऑफ सदर्न इंडिया, लेखक सी गहर। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अब इनकी एक अलग अलग परिभाषा है, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं और महत्वपूर्ण तरीके से पूछते हैं, जो एग्जाम हमें याद रखना है। परिभाषाओं में सबसे पहले परिभाषा है महात्मा गांधी के द्वारा जो परिभाषा दी गई है। महात्मा गांधी के अनुसार लोकगीत जनता की भाषा है, वह संस्कृति के पहरेदार है। ये महात्मा गांधी ने बोला। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार लोकगीत सुखद संदेश है और सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा। लोकगीतों की परिभाषा देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीत किसी भी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा लोकगीत मुंह बोले चित्र है संस्कृति के। स्टैंडर्ड डिक्शनरी के अनुसार लोकगीत किसी भी समूह की संगीतमय काव्य रचना है जिनका संबंध साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं है। स्टैंडर्ड डिक्शनरी के अनुसार लोकगीत किसी भी समूह की संगीतमय काव्य रचनाएं हैं जिनका संबंध साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं है। बल्कि मौखिक अविरत संबंध रहा है। ये स्टैंडर्ड डिक्शनरी के अनुसार ये संबंध है। राजस्थान के प्रमुख लोकगीत हम पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान के प्रमुख लोकगीत, उनमें पहला गीत हम पढ़ेंगे मूमल। मूमल क्या है? मूमल जैसलमेर की राजकुमारी मूमल और उसके प्रेमी महेंद्र की प्रेम कथा पर आधारित ये गीत है। मूमल क्या है? जैसलमेर की राजकुमारी मूमल और उसके प्रेमी पर आधारित ये लोकगीत है। मारवाड़ का एक और लोकगीत है ढोला मारू। ये सिरोही जालोर का मुख्य गीत है जो डोला मारू की प्रेम कथा पर आधारित है। डोला नरवर का राजकुमार व मारू पुंगल बीकानेर की राजकुमारी थी। विवाह के समय ढोला की आयु 3 वर्ष, मारू की आयु 1.5 वर्ष थी और उन्हीं की प्रेम कथा पर यह आधारित ये लोकगीत है। तीसरा है गौरबंद। और गौरबंद कब गाया जाता है? यह ऊंट के गले का आभूषण है गौरबंद, जो ऊन से बना होता है। पश्चिमी राजस्थान और शेखावटी में ऊंट के गले का श्रृंगार करते समय इस आभूषण के गीत गाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण भी है मारो गौरबंद नखराड़ो। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। घूमर नृत्य के साथ गणगौर पर गाए जाने वाले गीत भी है। लांगुरिया नृत्य केला देवी के मेले में भक्तों द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए गाए जाने वाले गीत है। अमलीडो शिव भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत है। जकड़िया पीरों की आराधना में गाए जाने वाले गीत है। जकड़िया पीरों की आराधना में। फतसड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में मेहमान आने पर हंसी मजाक की दृष्टि से गाए जाने वाले गीत है। प्रशंसा के लिए जो गाए जाते हैं मेहमानों की, वो गीत है।
फाग धमाल रसिया, फाग गाए जाते हैं, फाग होली पे गाए जाते हैं, होली के गीत होते हैं। बटेलिया, बिछिया, लालर पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले गीत है। बटेलिया, बिछिया, लालर। बींद, रसाला, लस्कारिया, रमगारिया शेगावड़ी में कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत है। बदावा, ग्रामीण क्षेत्रों में शुभ कार्य संपन्न होने पर गाए जाने वाले गीत है। विवाह आदि संपन्न होने पर बधाई दी जाती है, ऐसे गीतों में बधाई के साथ गाने वाले गीत बदावा का कहते हैं। हरजस, हरजस जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हरजस भक्ति गीत है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाए जाने वाले सगुण भक्ति के गीत जिसमें रामकृष्ण की लीलाएं होती है वो हरजस कहलाते हैं। विनायक वन्याक, विवाह के अवसर पर विनायक स्थापना की करते हैं और विनायक स्थापना के समय गाए जाने वाले गीत विनायक या वन्याक कहलाते हैं। मेहंदी, दूल्हा दुल्हन को मेहंदी बनाते समय गाए जाने वाले गीत मेहंदी गीत कहलाते हैं। हल्दी, बीटी गीत, दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाते समय गाए जाने वाले गीत है। बना बनी, नाम से ही जाहिर है, बना बनी, विवाह के अवसर पर दूल्हे को बना व दुल्हन को बनी कहा जाता है। इससे संबंधित गीत बना बनी कहलाते हैं। ये रात्रि में गाए जाते हैं। प्रातःकाल में गाए जाने वाले गीतों को साजा प्रभातिया कहलाते हैं। काजलियों गीत, ये एक श्रृंगारिक गीत है जो शेखावटी चंग नृत्य के साथ वह दूल्हे को काजल लगाते समय गाया जाता है। कामड़, दूल्हा दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत कामड़ कहलाते हैं। बिंदोला बिंदोरा, विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन को निकट संबंधियों के यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। लौटते समय बिंदोला गीत गाए जाते हैं। जला जलो जलाल, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा दूल्हे की बारात की अगवानी करने आते समय गाए जाने वाले गीत होते हैं। जब हम डेरा देखने जाते हैं, बारात आदि देखने जाते हैं, तब जला जलाल गीत गाए जाते हैं। घोड़ी गीत, विवाह के अवसर पर गुड़ चढ़ी के रस्म होती है, घोड़ी गीत गाए जाते हैं जिसमें कोतल गुडला गीत सर्वश्रेष्ठ है। कोतल गुडला गीत सर्वश्रेष्ठ है। कुकड़लू, तोरण मारते समय गाए जाने वाले गीत कुकड़लू कहलाते हैं। मायरा झूलरिया बीरा चकभात, विवाह के अवसर पर भात बरते समय गाए जाने वाले गीत मायरा झूलरिया वीरा चकभात कहलाते हैं। परनैत, परनैत फेरों के समय गाए जाने वाले गीत परनैत कहलाते हैं। दुपट्टा, दुल्हन की सहेलियों द्वारा गाए जाने वाले गीत दुपट्टा कहलाते हैं। कोयलड़ी आम्बो, दुल्हन की विदाई के समय गाए जाने वाले गीत कोयलड़ी आम्बो कहलाते हैं। ओलियू, किसी की याद में गाए जाने वाला गीत ओलियू कहलाता है। चिरमी, चिरमी एक नववधु द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत है जो चिरमी पौधे को संबोधित करके गाया जाता है। राती जगह, पुत्र जन्म, विवाह, मुंडन, मनोती पूरी होने पर रात भर जाकर गाए जाने वाले गीत राती जगह और राती जगह का अंतिम गीत कुकड़ी कहलाता है। राती जगह का अंतिम गीत कुकड़ी कहलाता है। पावड़ा, दामाद के पहली बार ससुराल आने पर गाया जाने वाला गीत पावड़ा। सिट्टे गाली गीत, ग्रामीण क्षेत्रों में मेहमान आने पर हंसी मजाक की दृष्टि से गाए जाने वाले गीत सिट्टे या गाली गीत कहलाते हैं। कुकड़ा, दामाद को प्रातःकाल ससुराल में उठाने के लिए गाए जाने वाले गीत कुकड़ा गीत कहलाते हैं। नारंगी, गर्भवती महिला को खट्टी वस्तुएं बेहद प्रिय होती है, इनसे संबंधित गीत नारंगी गीत कहलाते हैं। अजन्मो, गर्भधारण के 8वें माह में गाने जाने वाले गीत अजमो कहलाते हैं। होलर जच्चा घुकटी गीत, शिशु जन्म के अवसर पर गर्भिणी की प्रशंसा के लिए गाए जाने वाले गीत होलर जच्चा गुट्टी गीत कहलाते हैं। बिमाणा, जलवा पूजन, सूरज पूजन या जलवा पूजन के दिन गाए जाने वाले गीत बिमाणा जलवा पूजन कहलाते हैं। ये विधि बच्चा होने के कुछ दिन बाद संपन्न की जाती है। लोरी, बच्चे को सुलाते समय गाए जाने वाले गीत लोरी कहलाते हैं।
बेमाता बच्चे का भाग्य लिखने वाले देवी से संबंधित गीत होते हैं। जो बच्चे का भाग्य लिखती है तो बच्चे के लिए गाए जाते हैं ये गीत। छेड़े शिशु मृत्यु पर गाया जाने वाला ये गीत है छेड़े। मरसिया रात दरबार में मृत्यु के समय गाए जाने वाले गीत है। ये गीत रुदाली जाति गाती है। मरसिया जो जाति राजा दरबारों में मृत्यु होने पर आती है रोने के लिए, उस जाति के द्वारा ये मरसिया गाया जाता है। दारूड़ी राज दरबार में शाम के समय गाए जाने वाले गीत है। गढ़ गीत समृद्ध लोगों की महफिलों में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें गढ़ गीत कहते हैं। हमारे 43 गीत यहाँ संपन्न हुए। अब नेक्स्ट सीरीज में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम परीक्षाओं में आए हुए करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाके दूंगा। मेरी मेहनत रहेगी, आप सब सफल हो आपकी परीक्षाओं में।